मैं डॉक्टर के मिश्रा आप सभी व्यूवर्स को नमस्कार करता हूं और हमारे यूट्यूब चैनल आर क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। यह एक विशेष श्रृंखला है जिसमें कि हमने करंट अफेयर्स सामायिकी बेसिक कीज के की पॉइंट्स का हमने पुनरावलोकन किया है। मुझे मालूम है कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में करंट अफेयर्स से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए रिकैप और रिव्यू ऑफ की पॉइंट्स यानी कि प्रमुख बिंदुओं को ही हमने केवल संदर्भित किया है और यह श्रृंखला आप सभी व्यूवर्स को समर्पित है। हमें यकीन है आपको जो भी पॉइंट्स हमने इसमें व्याख्यान में लाएंगे या आपको लिए डिस्कस करेंगे वह सब आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। आइए अब हम डिटेल में देखते हैं। द पॉइंट्स 1, भारत ने अफगानिस्तान से लोगों को निकालने के मिशन को क्या नाम दिया? अभी बहुत ही जल्दी ये इनफैक्ट न्यूज में था एंड यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें सो देवी शक्ति, ऑपरेशन देवी शक्ति, भारत ने अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को निकालने के मिशन को ऑपरेशन देवी शक्ति का नाम दिया। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस योजना का शुभारंभ किया? सो करेक्ट ऑप्शन इज राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन NMP, नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन, मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना के तहत 21-22 और 24-25 के बीच 6,000 करोड़ रुपए की संपत्ति का मॉनेटाइजेशन किया जाएगा। 3, ऑस्ट्रेलियाई तैराकी टीम के मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? सो करेक्ट ऑप्शन इज रोहन टेलर। टोक्यो ओलंपिक 2020 में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन के बाद रोहन टेलर को फिर से ऑस्ट्रेलियाई तैराकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, मरियाप्पन क्वारंटीन में कौन भारत का ध्वज बने? इनफैक्ट सो करेक्ट ऑप्शन इज टेकचंद। टोक्यो ओलंपिक खेलों 2021 के उद्घाटन समारोह में भाला फेंक एथलेटिक के चांद भारत के ध्वजवाहक बने। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय अंडर 19 के किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया? सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज मयंक रावत। भारतीय अंडर 19 खिलाड़ी मयंक रावत जाबाज खेल प्रदर्शन 57 रन की बदौलत निर्वाण स्पोर्ट्स क्लब गुरुंग में खेले गए MR कांगड़ा मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल खेल में ACC एकादश को 4 विकेट से हराया और मयंक रावत को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। हैप्पी होम विद्यालय के 47वें स्थापना दिवस के अवसर पर नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किस लैब की स्थापना की गई? सो करेक्ट ऑप्शन इज अटल टिंकरिंग अभी जल्दी में न्यूज में था। करेक्ट ऑप्शन इज डी। लैब की स्थापना होने से विश्वविद्यालय एवं क्षेत्र के अन्य विद्यार्थी विज्ञान की आधुनिकतम तकनीकी का उपयोग करते हुए वैज्ञानिक शोध की ओर अग्रसर हो सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। कोलगेट पामोलिव ने भारत में अपनी तरह का कौन सा टूथपेस्ट लॉन्च किया है? सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज प्रथम रिसाइक्लेबल, दैट इज डी। कोलगेट पामोलिव ने भारत में अपनी तरह का प्रथम रिसाइक्लेबल टूथपेस्ट लॉन्च किया है, फर्स्ट रिसाइक्लेबल जिसे हम कह सकते हैं। एक उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण में कितने व्यक्तियों को मुफ्त करेक्शन मिलेंगे? सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज 20 लाख। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 20 लाख महिलाओं के राज्य में उज्ज्वला 2.0 का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। सो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। मेरा वतन मेरा चमन मुशायरा किस शहर में आयोजित होगा? सो करेक्ट ऑप्शन इज दिल्ली। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि भारत की आज़ादी के 75 वर्षों में अमृत महोत्सव के अंतर्गत 28 अगस्त को मेरा वतन मेरा चमन मुशायरा आयोजित किया जाएगा। 10, US ओपन क्वालिफाइंग में भारत के कितने टेनिस खिलाड़ी भाग लेंगे? सो करेक्ट ऑप्शन इज 4, डी करेक्ट है। अमेरिका में USTA बिली जिंग किंग नेशनल टेनिस सेंटर में शुरू होने वाले
यूएस ओपन के एकल 64वें क्वालिफाइंग राउंड में एक महिला खिलाड़ी सहित 4 भारतीय टेनिस खिलाड़ी भाग लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, किस भारतीय कलाकार को फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? सो करेक्ट ऑप्शन इज रजनीकांत को फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई। नेक्स्ट पॉइंट 12, 26 अगस्त को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया? सो करेक्ट ऑप्शन इज महिला समानता दिवस, जिसे 26 अगस्त को मनाया जाता है। कानून की नज़र में भले महिला और पुरुष को बराबर का अधिकार मिला हो, बट इट इज बेसिकली महिला समानता दिवस यानी कि विमेन इक्वालिटी डे के रूप में मनाया जाता है, जबकि असमानताएं हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में तो हैं, बट उसी को दूर करने के लिए 26 अगस्त को यह दिवस मनाया जाता है। 13, सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी इन्फोसिस हाल ही में कितने अरब डॉलर का बाजार पूंजीकरण स्तर को छूने वाली देश की चौथी कंपनी बन गई? सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ए 100 अरब। सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी इन्फोसिस हाल ही में 100 अरब डॉलर का बाजार पूंजीकरण स्तर को छूने वाली देश की चौथी कंपनी बन गई है। टीसीएस, रिलायंस और एचडीएफसी बैंक के बाद इन्फोसिस चौथी कंपनी है। नेक्स्ट पॉइंट, डिजिटल मार्केटिंग गुरु ऑफ राजस्थान के खिताब से नवाजा गया है। किसे नवाजा गया है? सो करेक्ट ऑप्शन इज एंटरप्रेन्योर मोहित पटेल। उदयपुर शहर के उभरते एंटरप्रेन्योर मोहित पटेल को डिजिटल मार्केटिंग गुरु ऑफ राजस्थान के खिताब से नवाजा गया। मोहित पटेल को यह खिताब उनके द्वारा कम उम्र में बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी एवं कलाकारों का डिजिटल मार्केटिंग प्रमोशन का कार्य करने के रूप में मिला हुआ है। 15, टोक्यो पैरालंपिक खेलों का पहला स्वर्ण पदक ऑस्ट्रेलिया की पीस ग्रेको ने किस खेल में जीता? सो करेक्ट ऑप्शन इज साइक्लिस्ट। टोक्यो पैरालंपिक खेलों का पहला स्वर्ण पदक बुधवार को यहाँ ऑस्ट्रेलिया की साइक्लिस्ट पीच ग्रेको ने जीता। ग्रेको ने वेलोड्रोम ट्रैक पर महिलाओं की 3000 मीटर परस्यूट में पहला स्थान हासिल किया। चीन की वांग जियोमी ने रजत और जर्मनी की डेनिस शिंडलर ने कांस्य पदक जीता। 16 पॉइंट पर हम आते हैं। भारत ने लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाने में कामयाबी हासिल की। यह सड़क किस संस्था द्वारा बनाई गई? सो करेक्ट ऑप्शन इज ए बीआरओ। इनफैक्ट बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ही जो हमारे बॉर्डर एरियाज होते हैं वहां पर रोड कंस्ट्रक्शन का काम करती है। तो हाल ही में लद्दाख के उमलिंगला पास में स्थित सड़क को बीआरओ ने अभी बनाया है। यह 19,300 फीट की ऊंचाई, समुद्र तल से 300 फीट की ऊंचाई पर है। इसके साथ ही भारत ने बोल्विया रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसने कि अभी तक दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का रिकॉर्ड बोल्विया के नाम था। यहाँ उत्तरुष ज्वालामुखी के पास स्थित सड़क समुद्र तल से 18,953 की ऊंचाई पर है। रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। 17, भारत और किस देश की सेनाओं के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास काजिंद 21 होगा? सो ऑब्वियसली नाम से दिखाई पड़ रहा, कजाकिस्तान के साथ रणनीतिक संबंधों को और मजबूत बनने के लिए सैन्य कूटनीति के तहत भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का 5वां संस्करण काजिंद 21 30 अगस्त से 11 सितंबर तक काजाकिस्तान में होगा। नेक्स्ट पॉइंट 18, जातिगत अध्ययनों पर प्रख्यात किस शोधकर्ता का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया? सो करेक्ट ऑप्शन इज डॉक्टर गेल ओमवेट। ओमवेट एक प्रख्यात लेखिका थीं और उनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हुईं। उनकी पीएचडी थीसिस ने महात्मा फुले और सत्यशोधक आंदोलन को दुनिया के सामने पेश किया और उनकी पुस्तक दलित और लोकतांत्रिक क्रांति युवा छात्रों के बीच लोकप्रिय हो गई। फुले आम्बेडकरवादी आंदोलन में एक प्रमुख व्यक्तित्व, वह कई आंदोलनों में सक्रिय रूप से शामिल थे। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला देश का कौन सा राज्य होगा? सो करेक्ट ऑप्शन इज राजस्थान।
राजस्थान सरकार शीघ्र ही राइट टू हेल्थ बिल लाने जा रही है। राजस्थान राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला देश का पहला राज्य होगा। नेक्स्ट 20 हाल ही में किस प्रख्यात तबला वादक का निधन हो गया? सो करेक्ट ऑप्शन हियर इज पंडित शुभंकर का अभी 54 वर्ष की आयु में निधन हो गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल। आई होप दैट इफ यू लाइक्ड इट, और यदि आपको पसंद आया तो आप जरूर लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस टाइम। बेस्ट ऑफ लक।